अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कुछ माह कबल ये ख्वाजा सराब बरादरी की हालत, जो खुनसा मुश्किल या इंटरसेक्स इनको कहा जाता है, उनको देख कर हम कुलते रहते थे। बेचारे छोटे छोटे प्लाज़ुम में बंद होते थे और फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, सोसाइटी भी, कभी पुलिस की तरफ से रेड, कभी आवाम की तरफ से एहतजाज। तो ये इंतहाई नेगलेक्टेड, वल्नरेबल और महरूम तरीन तबका है हमारी सोसाइटी का। कोई उसको ओन नहीं कर रहा, उनके लिए कोई तालीमी जगह नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह माफ़ फरमाए, मस्जिद में जाए भी तो लोग मजाक उड़ाएं। तो हमारी फिक्र थी कि इन बेचारों का आखिर बनेगा क्या। इस पर हमारी मीटिंग जारी रही और कई दफ़ा इनके साथ मुलाकातें की, इनके गुरुओं के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद आलम साहब, लास्ट मीटिंग जो हमने बुलाई थी इनकी गुरुओं के साथ, इस पर उन सब ने आमादगी ज़ाहिर की कि हमें टेलरिंग और हमें जो है ना वोकेशनल सेंटर और हमें ब्यूटिशन और पैकेजिंग, ये काम हमारी दिलचस्पी की है। अगर इसमें कोई तरबियत मिल जाए, इस सिलसिले में हमें कोई पेशा दिया जाए, तो हम उसमें इंशाअल्लाह दिल लगी से वो करेंगे। और जो मजबूरी की वजह से एक राह हमने अपना ली है, जिसकी वजह से इनकी भी काफ़ी बदनामी है, सोसाइटी में भी काफ़ी मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम बखुशी उसको खैराबाद कहकर अपने लिए, अगर हम अपने बच्चों का पेट पाल सके, अपना पेट पाल सके, हमारी कोई बाइज्जत रोज़गार हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से मेहर वेलफेयर फाउंडेशन ने आगाज़ कर दिया। और इनके लिए अभी फ़िलहाल तो हम रेंट पे मकान देख रहे हैं, जिसमें आप सबकी ताउन ज़रूरी है। इंशाल्लाह 5-6 कमरे बिल्डिंग हमें आपको खुशखबरी देंगे, बहुत जल्द मिल जाएगी। उसकी किराया में तकरीबन 30-35 हज़ार के दरमियान होगा। आप लोगों की ताउन हमें चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर हमें अपने इनके लिए कोई बिल्डिंग मिल जाए, जो इनका पूरा एक ट्रेनिंग सेंटर हो, जिसमें उनको डिजिटल स्किल, फ्रीलांसिंग, इनको टेलरिंग, इनको वोकेशनल स्किल्स और इनको कुकिंग के स्किल्स से हम आरास्ता कर सके, और मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स और पंसारी सामानों की पैकेजेस, तो ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी, एक बहुत बड़ा कार खैर होगा। और इसमें अगर हम तमाम फलाही तंजीमें, हम तमाम अहल खैर हजरात इंशाअल्लाह अगर इसमें कंट्रीब्यूट करें, तो मैं समझता हूँ कि जो हम माशरे से में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। मैं फ्रीलांसिंग और डिजिटल स्किल के माहिरीन रेहान अल्लाह वाला, हिशाम सरवर वगैरह से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन करें, हमें कुछ मतलब लैपटॉप्स वगैरह स्किल्स ट्रेनर्स दे दे। और हम वोकेशनल सेंटर टेलरिंग वालों से भी दरख्वास्त करेंगे और फलाही तंजीमों से कि हमें स्टिचिंग मशीन और एम्ब्रॉयडरी मशीनें हदिया करें। इनमें से कुछ 22,000, कुछ 30,000, कुछ 20,000, इस किस्म की एक लगभग कीमतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साथियों ने हमें स्टिचिंग मशीनें और कुछ अच्छे 2-3 मशीनें गिफ्ट भी कर दी आगाज से पहले। और ड्राई फ्रूट की जितनी भी बिजनेसमैन है, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि हमें आप ड्राई फ्रूट और पंसारी वाले वो चीज़ें हमें गिफ्ट करें, हम इनसे पैकेजेस करवाएंगे और बेचेंगे। और एक और काम जो हमारे जहन में है, वो ये है कि लाहौर और पाकपतन में कुछ मशीनें मिलती है, डाई मशीनें, जिसमें से एक की कीमत जो सादा है 35,000 है मटेरियल समेत, और दूसरे की 85,000 है, जिसमें बाकायदा ब्रांडेड चप्पल तैयार होते हैं खुद हाथों से, बगैर बिजली के। और वो हम खरीदना चाहते हैं कि ये खुद चप्पल बनवाए और उनको हम सेल आउट करें। तो इस हवाले से हमने इरादा किया है, बहुत जल्द हम आगाज़ करने वाले हैं। हमें भरपूर ताउन की ज़रूरत है। मैं सरकारी ये जो हमारा वेलफेयर ट्रस्ट का जो महकमा है, और जो सरकारी और गैर सरकारी फलाही तंजीमें हैं, उनसे भरपूर अपील करूँगा कि इस सिलसिले में हमारा हाथ बैठाए, मेहर वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दे, ताकि इस महरूम तरीन तबके की आशकशुई हो जाए और ये बाइज्जत रोज़गार कमाने वाले बन जाए और गलत रास्ता ना अपनाए। इसमें ख़ास तौर पर ऐसे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके हैं, बीमार हैं, वो बहुत काबिल रहम है, वो उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो हम चाहते हैं कि उनके लिए इंशाअल्लाह इब्तिदाई मरहले में 10-12 बंदों को हम काम पे लगाए और ये सिलसिला हम बढ़ाए। सिर्फ मिंगोरा में इनकी तादाद 80 से 90 है। तो क्या आप तैयार है इसमें हमारे साथ ताउन के? मोहम्मद आलम साहब बताए ज़रा। बस इंशाअल्लाह काम तो हमने शुरू किया है, कुछ दोस्तों ने और स्टूडेंट्स ने इसमें हेल्प करना शुरू भी कर दिया है। ख़ासकर इनमें जो ऐसे अफराद हैं जो कि अभी उनकी उम्र ज़्यादा है या शादीशुदा है,
تو ان پہ ذرا زیادہ ہم فوکس کریں گے کہ کم ایج والے ہیں وہ شاید اس طرف ابھی نہ آئیں. کہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگر ان کی انکم جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کو ملے تو شاید کہ وہ دوسرے لوگ جو ابھی نہیں آنا چاہتے وہ بھی اس فیلڈ میں آ جائے, اور معاشرے میں جو ان کی وجہ سے یا جو اس وجہ یہ بنتے ہیں اگر وہ برائیاں کم ہو سکے تو میرے خیال میں یہ اس قوم پہ, اس ملک پہ بہت بڑا احسان ہوگا. تو کوشش کریں گے. اب تمام دوستوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ مدد کریں تاکہ خوش اسلوبی سے یہ کام جاری رکھ سکے. امید رکھتے ہیں کہ آپ سب تعاون کریں گے. شکریہ. اس سلسلے میں اگر کوئی اسکالرشپ منظور کرنا چاہتا ہے, کوئی منتھلی بیس پہ 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 ہزار تاکہ یہ کرایہ اور ان کے لیے آفس مینٹین رکھنا, ایک سیکیورٹی گارڈ رکھنا, کھانے کا انتظام بھی ہوگا, تو خدا را اس سے شاید بہتر مصرف آپ کی زکوٰۃ و صدقات کا نہ ہو. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس سلسلے میں میں واللہ عالم کسی نے اگر اقدامات اٹھائے ہیں, زیادہ تر لوگ ان کو راشن کپڑے دے کر یہ نہیں ہے, ان کو باقاعدہ جاب, ان کو سکلز دینا, ان کو بزنس دینا. ہمارا ارادہ ہے کہ ان کو بزنس دے دے. تو آپ آگے آئیں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگلی ویڈیو انگلش میں, اگلی ویڈیو